ब्रेकअप के बाद क्या करें? तो पहली बात तो यह है कि ब्रेकअप के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकअप के बाद क्या करें, ऐसा चिंतन करना, ऐसा सोचना ही प्रॉब्लम को गलत एड्रेस करना है। ब्रेकअप के बाद में मूल समस्या ब्रेकअप नहीं है, मूल समस्या है उस विषय से जुड़ी हुई तुम्हारी सारी यादें। तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि ब्रेकअप के बाद क्या करें, सवाल यह होना चाहिए हाउ आई हैंडल माई मेमोरीज। मैं अपनी याददाश्त को कैसे हैंडल करूं। याददाश्त कई लेवल पर होते हैं। एक आपका फिजिकल मेमोरी होता है, एक आपका इमोशनल मेमोरी होता है, एक आपका इंटेलेक्चुअल मेमोरी होता है, एक आपका हैबिट का मेमोरी होता है। तो पहले तो ये तय करें आप कौन सी लेवल की मेमोरी से अफेक्टेड हैं। एंड मोस्टली मैं जानता हूं ब्रेकअप में आदमी इमोशनली मेमोरी से इफेक्टेड होता है। इमोशनली जो मेमोरी होती है वो कैसे होती है? तो आपका जो इमोशनल मेमोरी है वो इन फॉर्म ऑफ योर, आपकी जो नसें हैं, आपकी जो नर्वाइन सिस्टम है, आपके जो सेल्स हैं अंदर, आपके जो न्यूरॉन्स हैं, उसमें वो जाके एस्टेब्लिश हो जाती है। और आजकल स्पोर्ट्स के अंदर बहुत गहरा इसके बारे में विचार किया जा रहा है कि आप मसल से अपनी मेमोरी कैसे ठीक करें। तो मैं बता दूं आपको इमोशनल मेमोरी कैसे ठीक की जाती है। इमोशनल मेमोरी ठीक करने का सिर्फ एक तरीका है, अगर आप वो करेंगे तो आपको एकदम ही ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए, इमोशनली ब्रेकअप से डिटैच होना चाहिए। और इमोशनल मेमोरी से ब्रेकअप होने का तरीका यह है कि आप अपने शरीर के चेहरे का जो हिस्सा है, आपका जो चेहरा है, उसको तनाव से भर दें। उसको जितना दांत बीस सकते हैं, आंख को बीस सकते हैं, ललाट को दबा सकते हैं, जितना आप अपने आप को प्रेशर दे सकते हैं उतना प्रेशर दीजिए 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 और फिर छोड़ दीजिए। इमोशनल मेमोरी को तोड़ने के लिए, इमोशनल मेमोरीज को डिटैच करने के लिए और उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपका पूरा जो ऊपर का हिस्सा है, आपके आंख, नाक, कान, आपके जबड़े, आपके जिह्वा, आपके स्कल, आपका फोरहेड, आपका स्कल, ये सब को इतने टाइट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, टाइट कर लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। मात्र ऐसा प्रयोग 10-15 बार करने से आपको लगेगा कि जिस ब्रेकअप होने के बाद आपको जो इरिटेशन हो रहा था उससे आप फ्री होने लगे हैं। सो मैं ये बता दूं, ब्रेकअप के बाद में एक जनरल सेंटेंस बोलते हैं कि हम आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये बता दूं, ये बोलना सर्वथा अपने आप को बेवकूफ बनाने के समान है। कोई तो आगे बढ़ गया है, समय आगे बढ़ गया है, जिससे आपका ब्रेकअप वो आगे बढ़ गया है, आप पीछे चले गए हैं, वहां रह ही नहीं सकते। तो ब्रेकअप के बाद में तो थिंग्स ऑटोमेटिकली ऑन। क्या फंस गया है, क्या रुक गया, क्या अटक गया, वो है आपकी इमोशनल मेमोरी। सो इमोशनल मेमोरी को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया, उसको आप करिए और अपने जीवन को सरल बनाइए। ब्रेकअप होता क्यों है? तो मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूं। ब्रेकअप और पैचअप दोनों ही रॉन्ग वर्ड है। जिसको आप पैचअप समझ रहे थे वही आपका ब्रेकअप था, और जिसको आप ब्रेकअप समझ रहे हो वही आपका पैचअप है। क्योंकि जब पैचअप था तब सारी आपकी एनर्जी उसको तोड़ने में लग गई, और जब टूट गया है तब आपकी सारी एनर्जी उसको फिर जोड़ने में लग गई। तो मैं बता दूं, ब्रेकअप और पैचअप ये दोनों शब्द से आपको बचना चाहिए। तो हुआ क्या है? तो हुआ ये है, आप अपने रिश्तों को समझ नहीं पाए। सो द करेक्ट वर्ड इज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। सो द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप इज व्हाट? हम किसको रिलेशनशिप कहते हैं? और हम जब ये बोल रहे हैं कि वी आर इनटू रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब 5 लेवल होते हैं। एक होता है स्वीकार भाव, आई एक्सेप्ट एज इट इज। दूसरा होता है आई लेटिंग गो, मैं चीजों को जाने देता हूं। नंबर तीसरा, मैं किसी भी कंडीशन पे आपके ऊपर फेथ नहीं खत्म करूंगा। चौथा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड ए ईज फॉर यू। Last and more important, that I will try to make the life
easy for you and easy for me. That is the true meaning of a relationship. तो जो पैचअप हो रहा है और जो ब्रेकअप हो रहा है वो अभी आपकी रिलेशनशिप से कमतर है। इसका मतलब ये है कि सब मेंटल लेवल पर कुछ कर रहे हो, कुछ बहुत इमोशनल लेवल पे कर रहे हो, जबकि रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पर नहीं होता है। रिलेशनशिप के लेवल और बहुत और होते हैं। रिलेशनशिप ब्रेकअप होते ही नहीं है। जो ब्रेकअप हो रहे हैं वो थोड़े रिलेशनशिप से कमतर है। आपका रिलेशन आपकी माँ के साथ में कैसे ब्रेकअप करिएगा, आपका रिलेशन आपके पति के साथ में कैसे आपका रिलेशन आपके पिता के साथ में कैसे ब्रेकअप करिएगा, आपका रिलेशन अपने स्वयं के साथ है कैसे ब्रेकअप करिएगा, आपका रिलेशंस आपकी सारी पुरानी मेमोरीज के साथ में है कैसे कम करिएगा। ये बोलना मात्र कि हमारा रिलेशन ब्रेकअप हो गया है, ये खुद को बेवकूफ बनाने जैसी बात है। इसका मतलब ये है अभी आप रिलेशनशिप तक पहुंचे ही नहीं हैं, उसके पहले ही डीरेल हो गई गाड़ी, उसके पहले ही आपके रिलेशनशिप का एबॉर्ट हो गया है, उसके पहले ही आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया है। तो समझें, एक मिट्टी का घड़ा है, एक मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी से बना है, अब वो टूट गया तो मिट्टी कहां गई? मिट्टी तब भी वहीं पर ही है। उसको और तोड़ दिया आपने तो मिट्टी कहां है? फिर भी मिट्टी वही है। आपने उसको फिर तोड़ दिया, फिर मिट्टी कहां है? फिर भी मिट्टी वही है। सो इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है that beyond your emotion, beyond your intellect, beyond your body, beyond your mind, and something which can't describe, that's called the relationship। एक प्लेन कागज पे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है, नीचे मैंने मेरा नाम लिखा है, तुम पढ़ लेना जो इसमें लिखा है, तुम पढ़ लेना जो इसमें लिखा है, मुझे सब मंजूर है। रिलेशनशिप का सारा मसला इज योर मेमोरी। आपकी मेमोरी आपके फिजिकल है, आपकी इमोशनल है, आपकी सोशल है, आपकी थिंग्स की है, आपके माइंड की है, और न जाने कितने लेवल के ऊपर मेमोरी काम करती है। तो रिलेशनशिप का मतलब यह है कि आप किन्हीं यादों से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मसलन के तौर पर, जैसे कि समझें कि आपके स्कूल की मेमोरी, तो आप तो ब्रेकअप हो गया, स्कूल छोड़ दिया आपने तो क्या, लेकिन उसकी मेमोरी गई क्या? तो आपको कोई स्कूल से ब्रेकअप हुआ क्या? इसका मतलब यह है कि ब्रेकअप और पैचअप गलत तरीके से हम समझ रहे हैं। ये कोई गलत हमको एजुकेशन दी जा रही है, ये कोई गलत बात हमें बताई जा रही है। बताना ये चाहिए that your life is managing by your memory, the life is managing your feelings, the life is managing by your emotions। तो how to manage your emotions, how to manage your memory and how to manage your feeling। आई कॉन्शियस में आपको अपनी मेमोरी, अपने इमोशंस और अपने फीलिंग को कैसे हैंडल करता है, इसका एक पूरा टेक्निक सिखाया जाएगा। और अगर आपको सिर्फ अपनी मेमोरी को ही कैसे हैंडल करना है, यही सीखना है, तो जल्दी हम आपके लिए एक फ्री वेबिनार लेके आ रहे हैं। थैंक यू।